नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो आपकी और मेरी जिंदगी को पूरी तरह से ठप कर सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अचानक आपके फोन का इंटरनेट, यूपीआई और सोशल मीडिया काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? आप कहेंगे कि शायद नेटवर्क इशू है, लेकिन बात उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग अब तीसरे हफ्ते में पहुंच चुकी है और इसका सीधा असर हमारी डिजिटल लाइफ पर पड़ने वाला है। दोस्तों, ईरान ने पहले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है। इससे दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई तो रुकी ही है, लेकिन असली खतरा पानी के नीचे छिपा है। क्या आप जानते हैं कि समुद्र की गहराई में बिछी इंटरनेट केबल्स इसी रास्ते से गुजरती हैं? अब डर ये है कि क्या जंग के दूसरे चरण में ईरान इन इंटरनेट केबल्स को काट देगा। अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ तेल के दाम नहीं बढ़ेंगे, बल्कि पूरी दुनिया का इंटरनेट ब्लैकआउट हो सकता है। भाई, अगर तेल महंगा हुआ तो पैदल चल लेंगे, लेकिन अगर इंटरनेट बंद हो गया तो बाबू राव का क्या होगा? ना रील देख पाएंगे और ना ही पेमेंट कर पाएंगे। सिर्फ हॉर्मुज ही नहीं, रेड सी में बाबल मंडेब पर भी खतरा मंडरा रहा है। यहाँ ईरान के समर्थक हूती विद्रोही जहाजों पर हमला कर रहे हैं। ईरान ने हॉर्मुज में सी माइन बिछा दिए हैं, जिससे इंश्योरेंस कंपनियां और शिपिंग लाइंस ने वहां से गुजरना बंद कर दिया है। ये दोनों रास्ते दुनिया की डिजिटल धमनियां हैं। ये पतली फाइबर ऑप्टिक केबल्स हजारों किलोमीटर लंबी होती हैं और आपके ईमेल, वीडियो कॉल्स, बैंकिंग और यहाँ तक कि एआई सर्विसेज का सारा डेटा इन्हीं के जरिए एक देश से दूसरे देश पहुंचता है। आंकड़ों की बात करें तो कैपेसिटी ग्लोबल के अनुसार अकेले रेड सी से 17 सबमरीन केबल्स गुजरती हैं, जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका को जोड़ती हैं। वहीं हॉर्मुज में AAE-1, फैल्कन और टाटा TGN गल्फ जैसी केबल्स हैं। ये लाइनें सीधे भारत के इंटरनेट कनेक्शन को सपोर्ट करती हैं। अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी बड़ी कंपनियों ने सऊदी अरब और यूएई में अरबों डॉलर खर्च करके डेटा सेंटर बनाए हैं, ताकि इस क्षेत्र को एआई का हब बनाया जा सके। लेकिन अब जब ये रास्ते ब्लॉक हैं, तो इन केबल्स की मरम्मत करना नामुमकिन सा हो गया है। मतलब समझ रहे हैं आप? अगर एक भी माइन या जानबूझकर किया गया हमला इन केबल्स को नुकसान पहुंचाता है, तो उसे ठीक करने वाले जहाज वहां नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कोई भी इंजीनियर अपनी जान हथेली पर रखकर जंग के मैदान में केबल जोड़ने नहीं जाएगा। टेली जियोग्राफी के एलेन मोल्डिन ने भी ये चेतावनी दी है कि सैन्य अभियान वाले इलाकों में केबल शिप काम नहीं करेंगे। आपको याद होगा कि 2024 में भी हूती हमलों की वजह से कुछ केबल्स खराब हो गई थी, जिससे एशिया और अफ्रीका में इंटरनेट की स्पीड गिर गई थी। नेटवर्क फर्म कैंटिंग के डोग मडोरी का कहना है कि अगर ये दोनों रास्ते एक साथ बंद हो गए तो ये पूरी दुनिया के लिए महासंकट होगा। हॉर्मुज में पानी सिर्फ 200 फीट गहरा है, यानी ये केबल्स बहुत ही कम गहराई पर हैं, जिन्हें निशाना बनाना आसान है। अगर ये केबल्स कटी तो इसका असर सिर्फ आपके फोन पर नहीं पड़ेगा। स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकते हैं, अस्पतालों का डेटा रुक सकता है और बैंकिंग सिस्टम ठप हो सकता है। खाड़ी देशों को भी सबसे पहला झटका लगेगा, लेकिन भारत भी इससे नहीं बच पाएगा। यूरोप से एशिया जाने वाले डेटा ट्रैफिक को बहुत लंबा रास्ता लेना पड़ेगा, जिससे इंटरनेट बेहद स्लो हो जाएगा। फिलहाल इंटरनेट चल रहा है, लेकिन बारूद और हमलों के बीच ये खतरा हर पल बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, अगली बार जब आपका इंटरनेट स्लो हो जाए तो समझ लेना कि मामला सिर्फ राउटर का नहीं, बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स का भी हो सकता है। पर उम्मीद करते हैं कि शांति बनी रहे और हमारी डिजिटल दुनिया सलामत रहे। क्या आपको लगता है कि ईरान इंटरनेट केबल्स को नुकसान पहुंचाएगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।